खत्म। तो सर एक चीज़ बताइए कि गीता का सार हमें महाभारत में देखने को मिला, और महाभारत का युद्ध जो सिर्फ 18 दिनों के लिए चला, लेकिन आज इतने सारे विश्व में इतने नेशंस हैं जो आपस में वॉर जोन हैं और अभी भी एक दूसरे से वो फाइट कर रहे हैं। तो ये फाइट्स वो इतने दिन तक क्यों लास्ट कर रही है? क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया महाभारत का युद्ध तो सिर्फ 18 दिनों के लिए चला। ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है कि महाभारत जैसी बड़ी युद्ध जो कौरव और पांडवों के बीच में हुई वो 18 दिन में खत्म हो गई। लेकिन आज जब आप युद्ध देखें रसिया और यूक्रेन के बीच में 2 साल से ज़्यादा हो रहा है। ये कैसा युद्ध है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा? इजराइल और गाज़ा वो भी कॉन्फ्लिक्ट चलते ही जा रहा है। तो एक जो महाभारत में जो एक बेसिक फिलॉसफी जो भगवान कृष्ण ने हमें समझ में आती है वो ये है कि वॉर शुड बी ऑलवेज लास्ट ऑप्शन। देखिए, महाभारत युद्ध होने से पहले भगवान कृष्ण ने बहुत प्रयास किया कि उसको रोका जाए, वो रुक जाए। युधिष्ठिर एक समय चक्रवर्ती सम्राट थे, बिल्कुल, और कृष्ण जो है वो एम्बेसडर पांडवों की तरफ से गए कौरव की सभा में, और उन्होंने बोला दुर्योधन को 5 गांव, सिर्फ तुम 5 गांव पांडवों को दे दो और वो 5 गांव के नाम भी बताएं, हम ये युद्ध नहीं होने देंगे। तो दुर्योधन का जवाब क्या था? वो उसमें भी राजी नहीं। 5 गांव तो छोड़िए, सुई के नोक के बराबर जमीन और लैंड हम देने के लिए तैयार नहीं। तो 5 गांव तो छोड़ दो। ऊपर से उसने कृष्ण जी को बंदी बनाने का कोशिश किया। तो एक व्यक्ति है, he does not want to share anything with पांडव। उसका कहना था कि जब तक पांडव इस संसार में सांस ले रहे हैं तब तक हम चैन से नहीं जी सकते। नहीं। तो ये जो अति था दुर्योधन का, उसके चलते महाभारत का युद्ध हुआ। और इसको आप दूसरे तरीके से कह सकते थे कि पांडवस वेयर फेसिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। अगर वो युद्ध नहीं लड़ते तो करते क्या? 5 गांव भी जो देने के लिए तैयार नहीं है तो वो रहते कहाँ? They were not left with any other option. लेकिन आज जो वॉर जो आपने जो चर्चा किया, जो आप बताते हैं रसिया, यूक्रेन, इजराइल, गाजा, क्या आपको लगता है कि ये महाभारत वाली सिचुएशन है? क्या आपको लगता है कि इस युद्ध को डिप्लोमेसी से हल नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल। बातचीत से हल नहीं किया जा सकता था? इसको बातचीत से हल किया जा सकता था। रसिया का जो कंसर्न है उसको रिजॉल्व किया जा सकता था। लेकिन चूंकि ये जो वॉर है जो 2 साल से ज़्यादा चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हिडन आइडियोलॉजी है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, जो वॉर को चलाई जा रही है। कई बड़ी बड़ी आर्म्स एम्यूनिशंस को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, वो चाहती हैं कि ये वॉर ना रुके ताकि हमारे आर्म्स एम्यूनिशन बिके। ये सब टेंशन रहेगी, युद्ध होगा, उनकी कंपनियां चलेगी। आज देखिए तो चाहे वो इंडिया हो, हम लोग भी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस में अपना जीडीपी का रेशियो बढ़ा दिया है। पूरे यूरोपियन कंट्रीज ने, कुछ कंट्रीज ने जो पहले जो आर्म्स एम्यूनिशंस में जो खर्च करते थे मिलिट्री में, उस खर्च को दोगुना कर दिया इस रसिया यूक्रेन वॉर के चलते। तो ये जो हिडन आइडियोलॉजी है उसके चलते ये वॉर नहीं रुक रहा है। और आपने ठीक बोला कि महाभारत का वॉर जब 18 दिन में खत्म हो सकता है, तो ये वॉर 2 साल चलने का कोई तुक नहीं है, कोई मतलब नहीं। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। फॉर मोर सच एपिसोड प्लीज फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल न्यू दिल्ली डायलॉग। नमस्कार।